नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है प्रिय दर्शकों। फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 10 जनवरी 2025 का दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं वेस्ट सियांग जिले के पाया गांव में। और जैसे कि फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की तरफ से मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार यहां हम लेकर आए हैं और आपको हमने बताया था कि यहां पे आज से लेकर 13 जनवरी 2025 तक गालो वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपने संगठन के स्थापना के 25वें वर्ष यानी कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन यहाँ पे किया जाने वाला है। और आज उस सेलिब्रेशन का, उस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का आज उद्घाटन समारोह रहा। आप सभी को बता दूं, ये गालो वेलफेयर सोसाइटी का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन साथ साथ गालो फूड फेस्टिवल के तौर पे भी इस कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया है। आज इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू उपस्थित हुए। साथ ही सम्मानित अतिथि के रूप में असम के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर आर पेगू उपस्थित हुए। साथ ही असम से भी एक राज्यसभा के मेंबर भी मौजूद हुए और जितने भी गालो लेजिस्लेटिव जितने भी है, गालो एमएलए जितने भी है, वे सभी मौजूद हुए। साथ ही पूर्व विधायक भी मौजूद हुए। पूर्व विधायक की बात करें तो पूर्व विधायक न्यामार करबक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री इंजीनियर तुमके बागरा भी मौजूद हुए। और आज तमाम अरुणाचल में जितने भी गालो से जुड़े हुए जितने भी सीबीओज है, वहाँ से भी जितने भी काफ़ी सारे डेलीगेट्स जो है आज हज़ारों की तादाद पे यहाँ पे भीड़ उमड़ी। चलिए, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में हम आपको आज के कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आज जितने भी यहाँ पे फॉर्मल एजेंडा, जो फॉर्मल कार्यक्रम जितने भी हुआ है, उन सभी को आप फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल के फेसबुक पेज में जाकर आप देख सकते हैं। हमने पूरी तरह से लाइव टेलीकास्ट जो है वहाँ पे कर रखा है। जितने भी स्पीकर्स तमाम लोगों ने बात किया, वो पूरा लाइव टेलीकास्ट जो वहाँ पे हमारे पेज में मौजूद है। हम अभी इस पेशकश में बस कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे कि आज यहाँ पे किस तरह से अतिथियों का स्वागत किया गया और यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ हुई, इसकी कुछ झलकियाँ हम बस आपको दिखाएंगे। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने भाषण के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। के साथ में पिकनिक बनाया, एक दिन तो पार्क पे गया फोटो लाल मेला जो है एक जिंदा निकाली
एमएलए नारी को एमएलए को दादा ये आगे ये अपन का एजुकेशन plantation cover. Now here is a plantation program hosted by Forest Department of Galo, West District under the leadership of Gopin Padu, DFO. अभी प्लांटेशन प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ पर ऑनरेबल मिनिस्टर सर आफ्टर प्लांटेशन तो लादे हम नारू हवा की नाम आवाए आफ्टर प्लांटेशन बोलो एक हिप का मिस्टर कंपटीशन को कादू अब फिर आ रहे होगा दाखला लो नारू एंजॉय है फिर आधे को बेदाम कलीम लेट के नारू लाइन बता पे तो के अभी हम लोग का राफ्टिंग को Oh, flag of you have to flag off the race. पूरा सेट है वहाँ इन्होंने कंपटीशन सिंह का बढ़िया था तो कौन से Así ahí. Oh, यहाँ में Anam Kalia. Anam Kalia. Anam Kalia. Anam Kalia. Anam Kalia. Anam Kalia. Lele turun. Lele turun. Lengajan. Anam Kalia. हाँ हाँ अब Anam Kalia. Anam
Bonu pergi inyak insang lo hidup aku mebarbar oke jenna mau ni announce gunne itu oke ala bono next point oke bukti paya bonu pergi anak anak dapsin request na opposite side में तक घुमा दीजिए अब यहाँ जो इससे यहाँ इस तरह घुमा दीजिए ओके राज्य के परमादर मुख्यमंत्री महोदय I declare the food festival of the Galo tribe open. वे अपने स्वागत और अभिनंदन करने के लिए पूरी तरह से तैयार। देव सज्जनों, बहुत ही जोरदार स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य मंच पर विराजमान। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ देवियों सज्जनों स्वागत करें, अभिनंदन करें सभी आदरणीय जनों का। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ मंच पर श्री रनोज पेगू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में श्री रामेश्वर तेली जी, ऑनरेबल एमपी राज्यसभा असम, स्पेशल गेस्ट के रूप में श्री परमानंद चारंगिया जी, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर मिसिंग ऑटोनोमस। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देते हुए गालो जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पिछले 25 वर्षों में बड़े ही लगन के साथ कार्य किया है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन गालो समुदाय की अब तक की यात्रा को प्रतिबिंबित करने और जीवंत परंपराओं का जश्न मनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। देवी सज्जनों, हमारे बीच मंच पर अब से थोड़ी देर बाद
Thank you. Naruam Rogambe Nagla, Rom Dupaya, Lekle, Yongone, Gergi Bogge, Hilo, Ogrepa Hodula, Gallo Welfare Society, Wudu Hamiona, Ningonane, Hakem English, Silver Jubilee and the Nani, Silver Jubilee and the Hawker. Him Silver Jubilee him Gallo Gumine Yobe him the celebrate him would Iken Deco Ember him they would do Gallo Woge Koyomoke Yegnam Donam Tinam Woge culture Woge identity Emne Le Clapper Emla him Gallo put festival we convert to Hocker Walker new bottom Asna. So, Pema Khanduji, the Chief Minister of Arunachal Pradesh, Nib Bogilbe Azna, Ranos Pegu, Minister of Assam, Wakanib Kalibe Azna Rameshwar, Telisar, MP, Rajya Sabha, Nib Kalibe Azna, Sir Baloraja, Cabinet Minister, Government of Arunachal Pradesh, Nyip Kalibe Ane, Pramananda Senya, CEM, Missing Autonomous Council, Narube Gamok Nibo, Gamok Asabu Miga Yarube Ane, Arunachal Indigenous States, Tribes, Poram Loke, Yagwa Executive Member Adu di Oke, Kapke Tribes, Loke Naruga Aminam Laken Maimben, Yagwa CBO Adu di, Woke Kage Hinam, Oke, Woke Galoge, former Minister, Wok Galoge Ijaga Muge Hinam, Yagwa MLA, Oke Minister Dududi, Oke, Gam leader, Panchayat leader, Gumin Hoin, Dodua, Hiloge Alohi, Muge Narulo Aptiaruna Alue, Hekna Alolo, Muge Galo Gumin, Akabadi Bibe, Idula, Los Nigam Yagaloya. Hiloge Yadgo Aminat, Badi Nip Kali, Nip Bote, Kali Hinam Naru Amne, Moge Galo Gumin Gesait Loke, Wonu Naru Hogo, Robdu Paya Dik Bog, Hogo Aznamem, Majaba Album Midagna, Asezap Midagna, Akamazba Mikendagna, and the Abajibka, Akaham Kali Muduk Ajigo Pema Wakalasin, and the Pemam Albeka. Pemam ne emjabe kamagena muduk ikatan na albe idu emla nunarum ne muz beka mudagna. I on behalf of Gallo Welfare Society
the General Secretary Yadam Lawyer, lay down a warm welcome to all the ladies and gentlemen present here. Dewi Sajano. Galo tanggo ngunuga nyibog amen bangun jidagna hipopam den hijibaka gom tiaruma hipopam tapa do hijibolo mesin mungkin la lai lapa a tukoka hibajibka higinu galoga yoksik hopka atong maku men kyong galo men yam tong mam duguna ai karda oka galo bolu paku Vice President. Honuga ni botamba aling nahigi Education Minister Assam Bogga mensin ngunu tukogo tangogo yoksik hobugo oka muga tong mamne oka ngunuga galo bol pamjidangna atiba hipopam hijirubaka mend mut maba hipop hijiom ne musin Permananda Changya okahi me jiduna higi kendo jidu sa me hijiba kamu alaba larigi emla lagri himum daku tuko kam tululo yoksika hobuka the I card भेंट प्रदान किए जा रहे हैं। मैं प्रदीप जेट डोले जी से भी निवेदन करना चाहूंगा गालो वेलफेयर सोसाइटी सिल्वर जुबिली एक्टिविटी कम अचीवमेंट रिपोर्ट को रिलीज करते हुए लोकार्पण करते हैं। बहुत ही जोरदार तालियां देवी और सज्जनों। hipopam ne hijirubaka atiba pijibaka के साथ इनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। Paya Village founding president DWS who was praised the effort to establish a platform that would promote the welfare and growth of the Galo community forum, Galo Welfare Society in 2000. Hokokiva platform that would promote the welfare and growth of the Galo community forming in 2000. लेट अलेक्जेंडर ताजी कुलो की ओर से उनकी सुपुत्री मिसेस लिली कुलोलोले मंच पर विराजमान। नेक्स्ट लेट मोकार रिवा Popum Mokar Riba, retired La Parada district, in recognition of his remarkable achievement, being the first among the Galo to crack the Union Public Service Commission's exam. Former Chief Patron Galo Welfare Society Western District, in recognition of his contributions to the both technical and political skills, demonstrating exceptional career growth ranging from the positions of the assistant engineer to chief engineer.
to recognize the Galo folk music to the global platform. They are inspiring the younger generations in promoting the cultural heritage of Galo community in Arunachal Pradesh and abroad respectively by dirt of his hard work, dedication to maintaining the cause of Galo community during his tenure as a legislator and cabinet minister. Next, let Takat Ringu. Galo Welfare Society in 2000. Next, let Lands and properties of the Galo community from the stubborn and precious peoples from the Kantar Park paid for the being tax. thank you. Next, Hama Hospital, besides promoting Galo art and culture in various capacity. Higrangom sin card mayuker kadu uno galom nyuma naruang kadna Hema Hospital. ठीक है, हमारी खुशी में शरीक होने के लिए पधारे हुए हैं। Mun nit kal kokya ba art kunam ijangon mene munug aya aminam jidu kunna ostikan sin tulutu bolo pa hipopom में हिजी काम बका आया हिला Galo Tanggoku itu MLA Nunu hipopom den hiji kamba bolo aldo hipop hiji tok amam tertemuru maca hilo hipu bolo aldo rone kamba hidla nama आदरणीय मैडम जी को इसमें भेंट प्रदान कर रही हैं। higi ngonde honorable MLA Ayuneli nyabu jile dirci mailesin ngon galo basako yaje ngon galo baskaka ngon herlik dona ngunu boka anya ma aken ba ngunu honorable MLA yedunaka kalu ba narua kaj baka aya ba narua kaj baka hipu sin ilayom atyaru narua akum donaka narua mungkin jaba aya gam jaba mutla hipopom ne hiji ka baka kita aldo agong neli balok dunut na hipopom hiji baka ngunuk hakna tukokam tujidu Hokoguba ngotongduna Srimati Onam Darang Patil me adi bana ka bahoga no sin hog adlamuru aya agam larikika adi ban ka baloga anda maga guloba musin muga yek duklo yek la yedunaka galo ku tukogo ahusak gosin jidu agamba medam nomsin kaya jaba husak nomsin agam jaba jile jaka बहुत बहुत धन्यवाद। गलो वेलफेयर सोसाइटी के 25 इयर्स आज होने के इस शुभ अवसर पर
आप सभी गालो समाज के जितने भी जो लोग हैं, माता पिता हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे दोस्त भाई बहन लोग हैं, सभी लोगों को इस अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं मैं आप सभी को देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं GWS के हमारे प्रेसिडेंट श्री मांगे एटे जी और उनका पूरा टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने अच्छे फंक्शन में आप लोग ने फिर दोबारा हमको याद किया। और थोड़ा देर पहले जैसे हमारा ऑनरेबल MLA श्री तोपिन जी ने जो कहा कि लगभग 1 महीना के भीतर में मैं 4थी बार यहाँ आपके गालो एरिया में आया हूँ, तो यहाँ आने से बिल्कुल थकान महसूस बिल्कुल नहीं होता है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर रनुष पेगू जी ने जो कहा कि थकान महसूस अगर होता है तो नॉर्थ ईस्ट विजिट करना चाहिए। अरुणाचल में टूर करके अगर हमको थकान महसूस होता है तो मैं गालो एरिया में मैं पहुँच जाता हूँ। एनीवे बेस्ट विशेष। और आज से ये 3 दिन का अपना GWS से 25 इयर्स का जो सेलिब्रेशन है अभी आज से शुरू हो जाएगा। और इसका मैं एजेंडा भी मैंने देखा और अपना प्रेसिडेंट माननीय एटे साहब के साथ भी डिस्कशन हुआ है। तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ और बहुत सारा टेक्निकल सेशंस भी यहाँ पे रखा हुआ है। करीबन 9-10 टेक्निकल सेशंस भी आज से शुरुआत हो जाएंगे। और उस टेक्निकल सेशंस का भी जो थीम्स जो रखा है, टॉपिक्स रखा है कि हमारे महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट, उनको स्ट्रेंथनिंग करने का गालो समाज का क्या रोल रहेगा, हमारी जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन्स को आगे बढ़ाने में और समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन का रोल क्या रहेगा, इस प्रकार से वेरियस सब्जेक्ट्स में आप लोग ने थीमेटिक करके सेमिनार्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और साथ ही साथ अपना जो इंडिजिनियस गेम्स को प्रमोट करने के लिए GWS इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी और खास करके इंडियन आर्मी में 7 जो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स है, JK राइफल्स, उनके साथ में कोलैबोरेट करके अपना गालो समाज के जो इंडिजिनियस गेम्स को भी आप लोग ने यहाँ पे रखा है। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, उसके लिए भी आप सभी को मैं बेस्ट विशेष कन्वे करना चाहता हूँ। और आज हमारे बीच में अपना AITF के रिप्रेजेंटेटिव लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं और उनके स्पीच में भी जो कहा है कि AITF के बारे में, अरुणाचल के जो डायनामिक्स के बारे में उन्होंने भी यहाँ पे हल्का से जिक्र किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली काफ़ी बड़ा एक स्टेट है और साथ साथ हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल का जो कंपोजिशन है कई सारा है। एक ही ट्राइब में ही इतना सारा सब ट्राइब्स है और इतना डाइवर्सिटी है। मैं लास्ट टाइम भी शायद आप लोगों को मैंने शेयर किया था कि हमारा जो मेजर ट्राइब्स में भी अपना जो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको मोनपा का एग्जाम्पल दिया था कि तवांग मोनपा है, दिरांग मोनपा, खलाटांग मोनपा, ट्राइब तो एक ही है मगर हम लोगों का भाषा नहीं मिलता है। हम लोगों को भाषा जो है हिंदी से करना पड़ता है। उस प्रकार से अरुणाचल का इतना सारा डाइवर्सिटी है तो उसमें मैं समझता हूँ कि पूरे हमारा कम्युनिटी को एक साथ में बाइंडिंग करके ऐसे टीम आगे लेके जाने के लिए AITF अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइबल फोरम जब से ये गठन होने का बाद बहुत सुविधा हो गया। पहले सब लोग साइलोस में काम करता था। साइलोस में हम लोग, साइलोस मतलब सिंगल यूनिट करके सोचते थे। मोनपा अलग से सोचता था, आका मिजी अलग से, निशी अलग, गालो अलग, इस प्रकार करके ईस्टर्न अरुणाचल में कई सारा ट्राइब है। सब लोग ट्राइब ऐसे यूनिट, सिंगल यूनिट करके अपना सोचता था। मगर AITF गठन होने का बाद में फिर एक कॉमन एक एफर्ट एक लगाने का, एक विचार करने का एक प्लेटफॉर्म मिला। सभी AITF में सभी ट्राइब्स का वहाँ रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे होते हैं। सो उसका गठन होने से हमारा अरुणाचल प्रदेश में पीस एंड प्रोग्रेस में ज़्यादा अच्छा गति हम लोगों को मिला है। और हमारा कार्यकाल में आप सबको पता है कि पिछले 9 वर्षों में, लास्ट 9 इयर्स में मैं हमेशा चाहता है कि अपना अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, उनका जो प्रॉब्लम्स को सरकार तक में आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो जनता के लिए होता है और गवर्नमेंट का जनता का जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट तक पहुँचना चाहिए। और इंक्लूसिव गवर्नमेंट चलाने का मैं पूरा कोशिश करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद से बहुत ही सक्सेसफुली पहले अरुणाचल का क्या स्थिति था ये आप सब लोग जानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारे चीज़ में, हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, हर एक पैरामीटर्स में आप लोग देख सकते हैं लास्ट 10 इयर्स में कितने रिफॉर्म्स हम लोग करके, कितना ट्रांसफॉर्म हम लोग
कर पाया है। इसमें हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इंफ्रास्ट्रक्चर में माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा सपोर्ट रहा है अरुणाचल प्रदेश को लेके, और उनका सपोर्ट को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करके लेके जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश का सभी ट्राइब्स तवांग से लेके लोंगडिंग तक, इंक्लूडिंग अपना गालो समाज, आप सभी लोग ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। सरकार का पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के साथ में शामिल होके सभी सीडीओस लोग ने एकदम तुरंत एक्ट करके उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाए जाने के लिए हो, उस चीज़ को लोगों तक अवेयरनेस लेके जाने के लिए हो, सभी ने एफोर्ट करने का कारण से आज अरुणाचल प्रदेश काफ़ी आगे हम लोग चल बसे हैं। अभी आने वाला का भी जर्नी हम सब लोगों के एक टीम स्पिरिट को मेंटेन करते हुए, हम सब लोग ब्रदरहुड का जो मिशन को आगे बढ़ाते हुए उसको हम लोग और भी डेवलपमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि डेवलपमेंट जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये जब तक दुनिया है, डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग एक प्रोसेस है। ये अपना एक टाइम का हिसाब से डेवलपमेंट जो है वो होते रहेगा। मगर उस बीच में क्योंकि आजकल मॉडर्निटी काफ़ी तेज़ी से आ गया है, आजकल दुनिया मतलब मॉडर्निटी का उसमें काफ़ी दिशा में चल बसे हैं। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम लोग बात करते हैं, इंटरनेट का ज़माना है। सो उस मॉडर्निटी का चक्कर में हम जो ट्राइबल्स लोग को ये ध्यान रखना है कि अपना ओरिजिनलिटी जो ट्राइबल्स का जो अपना ये ड्रेस हो गया, इसका बाद जो लैंग्वेज हो गया, ट्राइबल्स का जो वे ऑफ लिविंग हो गया, वे ऑफ प्रैक्टिसिंग हो गया, उस चीज़ को कहीं खो ना दे। वही हम लोगों का सबसे बड़ा चिंता वही है। और ये इसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों को इस तरह का जो प्लेटफॉर्म होता है, इस तरह का जो ओकेजन आता है, तो उसमें सेमिनार्स में इस चीज़ को भी डिस्कशन करना चाहिए। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ पूरे अरुणाचल में, मैं हमेशा सभी अपना जनताओं को और ख़ास करके अपना युवाओं को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जिस ट्राइब से भी बिलोंग करते हैं, वी शुड फील प्राइड, टेक प्राइड ऑन आवर ट्राइब, कि मैं उस जनजाति से हम बिलोंग करते हैं। हमारा जो भाषा कितना रिच है, हमारा कल्चर कितना रिच है, और उसको प्रिजर्व करने के लिए हम सबका अपना ड्यूटी बनता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। तो इसको लेके राज्य सरकार की ओर से हो या भारत सरकार की ओर से हो, कहीं सारा स्कीम्स वगैरह भी निकाला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट ऐसे यूनिट लिखा जाए डेवलपमेंट का। जब अगर हम बात करेंगे तो आप सबको पता होगा कि अपना जो स्वर्गीय भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी, उनका कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट के लिए डोनर मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो मिनिस्ट्री जो है अपना वाजपेयी साहब का टाइम में उन्होंने खोल के दिया हुआ है अपना नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। और वो मिनिस्ट्री खोलने के बाद नॉर्थ ईस्ट सभी स्टेट में बहुत सारा फायदा हम लोगों को मिला है। यही नहीं बल्कि वाजपेयी साहब का टाइम में जितने भी अपने इस देश में जो ट्राइबल्स लोग हैं, उस ट्राइबल्स को और भी उन लोगों का अपना वे ऑफ लिविंग को, प्रैक्टिस को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट को और स्कीम्स के जरिए से उनके एजुकेशन हो, हेल्थ को मदद करने के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री भी वाजपेयी साहब का टाइम में ही खोल के दिया हुआ है, ट्राइबल मिनिस्ट्री। और साथ ही साथ आप सबको पता है कि अपना नरेंद्र मोदी जी के टाइम में हमारा ट्राइबल्स में से जो सबसे पहला फर्स्ट प्रेसिडेंट, और वो भी एक महिला प्रेसिडेंट, अभी का प्रेसिडेंट हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी एक ट्राइबल अपना जनजाति से, वो फर्स्ट टाइम उसमें प्रेसिडेंट में वहाँ में बैठने, राष्ट्रपति भवन में बैठने का मौका मिला है। तो इस प्रकार से जो यशस्वी लीडर्स को जिस प्रकार से अपना ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जो काम करते हैं, उसको हम लोग हमेशा याद करना चाहिए। आने वाला दिनों में भी भारत सरकार के साथ में बहुत सारा ट्राइबल्स लोगों का अपलिफ्टमेंट के लिए कई सारा योजना वो लोग बनाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट को लेके इवन यूनियन बजट में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बजट होता है, विदाउट मेंशनिंग नॉर्थ ईस्ट उनका बजट पेश ही नहीं होता है। अभी नेक्स्ट मंथ बजट पेश होंगे वहाँ पार्लियामेंट में, वहाँ भी आप लोग देखना कि नॉर्थ ईस्ट को मेंशन किया बिना बजट वहाँ पे पेश नहीं होगा।
तो उस प्रकार से प्यार माननीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट को करते हैं। मैं कभी कभार जो प्रधानमंत्री जी को मिलता हूँ या उनका ओकेजन में साथ में जो बैठता हूँ, हमेशा वो यही कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को जो नाइंसाफी हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 आज़ादी के बाद में जो डिप्रिवेशन जो हुआ है अराउंड 60 इयर्स जो नेग्लेक्ट करके रखा है भारत सरकार ने, उसको हमको कंपनसेट करना है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आज देखिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम से लेके आप जितने भी हमारा त्रिपुरा मिजोरम है, सब जगह अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। और उसका अंदर भी आप देखिए अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे जो बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य भी है और सबसे चैलेंजिंग एक राज्य भी है। चैलेंजिंग भी है मगर उससे भी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी एक स्टेट है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल एक स्टेट है। लास्ट टाइम मैं यहाँ जो आलो में आया था तो वहाँ भी हमने जिक्र किया था कि स्टेट को आगे लेके जाने के लिए अभी हम सब लोग मिलके अपना स्टेट का जो रिसोर्सेस है, रेवेन्यू है, उसको हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर भी हमने जिक्र किया था। तो ये खुशी का बात है कि आज EITF के मेंबर्स लोग ने भी शेयर किया और अपना माननीय ऐसे साहब ने भी अपना गालो भाषा में शेयर किया कि लास्ट टाइम 2023 को हमने अरुणाचल के जितने भी जो CBOs हैं उसका प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी उन सभी लोगों को टीम बना के हमने गुजरात में लेके गया था। वहाँ पे केवड़िया में, वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पे इसका बाद वहाँ पे जो नर्मदा डैम है वहाँ पे दिखाया। फिर अहमदाबाद में जो है सारा कार्यक्रम वहाँ के मुख्यमंत्री का साथ में भी इंटरेक्शन हुआ। और केवड़िया में जो ट्राइबल एरिया है वहाँ में ट्राइबल्स लोगों का साथ में भी इंटरेक्शन कराया। वहाँ का जो महिलाओं लोगों का साथ में इंटरेक्शन कराया, उन लोगों के बारे में सीखा, प्रोजेक्ट आने से कैसे अपना लाइफ को चेंज होता है। तो बाद में दिल्ली आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री के साथ में भी उनका पूरे CBOs का साथ में अच्छा इंटरेक्शन हुआ। तो उससे क्या हुआ कि स्टेट को बड़ा बेनिफिट हुआ। अभी मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि क्या बेनिफिट हुआ उस एक्सपोजर ये एक्सपोजर ट्रिप होने के बाद। तो होने के बाद देखिए हम सब का एक एज एन ह्यूमन बीइंग हम सब का एक एक्सपेक्टेशंस होता है, हम सब का अपना एक ह्यूमन नेचर है कि प्रोग्रेस होना है, उन्नति होना है, सबका मन में तो है। अगर घर से ही शुरुआत करें तो अगर हमारा घर कच्चा है तो हम भी चाहेंगे कि एक RCC बिल्डिंग हो। अगर हमारा पास कोई मारुति 800 है तो हम चाहेंगे कि एक स्कॉर्पियो खरीदें। स्कॉर्पियो वाला सोचेगा कि एक बड़ा गाड़ी और फॉर्च्यूनर एक खरीदे। ये अपना ह्यूमन का एक टेंडेंसी है, ये नेचुरल है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि हमारा घर में जेब में पैसा कितना है अपने पास। उस पैसा को देख के ही तो हम प्लान करना पड़ता है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लास्ट 10 इयर्स में जो ग्रोथ हुआ है उसका मतलब ये है कि हम लोगों का स्टेट का अर्निंग भी हम लोगों का बढ़ रहा है। इसीलिए जाके हम लोग इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग दे पा रहा है। अभी फ्यूचर इकोनॉमी जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अपना स्टेट रिसोर्सेज को हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। और CBOs लोगों का जो हमने गुजरात विजिट करने का बाद उससे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे स्टेट में हुआ है। उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें मतलब पूरे अरुणाचल को उससे ये फ़ायदा हुआ, वो एक्सपोजर ट्रिप आने का बाद इमीडिएटली 2-3 महीना के अंतर्गत में ही भारत सरकार के जो 4 जो बड़ा PSUs है हाइड्रो सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, NHPC, NIPCO, SJVN और टेहरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDCL, ये 4 PSUs को साथ में बैठकर मीटिंग करके तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को हम लोग आगे बढ़ा पाया है। तो कुल मिला के हम लोग ने करीबन अराउंड 13,000 मेगावाट 13,000 मेगावाट ये 4 PSUs कंपनी का साथ में हम लोग ने MOU हम लोग ने एग्जीक्यूट कर पाया है। निपको के साथ में 2 प्रोजेक्ट, कमला में 1,800 मेगावाट, अपर सुबनसिरी में 2,000 मेगावाट, कुल मिला के NHPC का साथ में 3,800, कमला में 1,800, अपर सुबनसिरी में 3,800 मेगावाट NHPC का साथ में। निपको के साथ में जो अपना पड़ोसी जो डिस्ट्रिक्ट है
शीयोमी में हम लोग ने 5 प्रोजेक्ट MOU साइन किया है। हियो में 240 मेगावाट, तातो 1 में 186, तातो 2 में 700 मेगावाट, हिरोंग में 500 मेगावाट और न्यायिंग में 1000 मेगावाट। सो निप्को के साथ में 2626 मेगावाट उसका साइन हो गया है। और सतलज जल विद्युत निगम SJVN के साथ में हमारे ईस्टर्न अरुणाचल में अंजो और अनिनी को लेके वहाँ में अमुनिम में 420 मेगावाट, इमिनी में 500 मेगावाट और मिहुंदन में 400 मेगावाट, इटालिन में 3097 मेगावाट और अतुल्ली में 680 मेगावाट, कुल मिला के 5097 मेगावाट SJVN का साथ में साइन हुआ। इसका बाद चौथा जो है टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDCIL के साथ में कलाई 2 में 1200 मेगावाट। सो कुल मिला के अराउंड 13,000 मेगावाट का सिग्नेचर हुआ है। और जहां ये प्रोजेक्ट जहां साइन हुआ है वहां में पब्लिक रेजिस्टेंस बोलो या पब्लिक ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं है। ये सब पब्लिक का थ्रू से वेलकम किया वाला प्रोजेक्ट सारा जो है आज MOU होके ग्राउंड में अभी काम स्टार्ट हो गया है। आज का ये प्लेटफॉर्म से ही प्लेटफॉर्म है। इस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग शामिल हैं उनको धन्यवाद देने के लिए, इंडिविजुअली तो हम धन्यवाद दे नहीं पाएंगे, मगर ट्राइब वाइज अगर बोला जाए तो अपने निशी ट्राइब, अपने तागिन ट्राइब, अपने पाइलिबो और अपना मिशमी ट्राइब, इन चारों ट्राइब को मैं भारत अपना राज्य सरकार की ओर से बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करता हूं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को उनका अपना एरिया में बहुत वेलकमिंग के साथ में उन लोग ने अपना एक्सेप्ट किया और ग्राउंड में इम्प्लीमेंट अभी कर रहा है। आने वाला दिनों में ये प्रोजेक्ट जो चालू हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम एक साल में 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ ये जो 4 एजेंसीज का साथ में जो अराउंड 13,000 मेगावाट का हम जो बात कर रहा है उससे रेवेन्यू जो है अरुणाचल सरकार में आ जाएगा। और साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि PM साहब के पास में कुछ भी प्रॉब्लम आप हम लोग यहाँ से लोग लेके जाते हैं, जरूर उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस PM साहब करके हम लोगों को दे देते हैं। हाइड्रो पावर के डिस्ट्रिक्ट में आप सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना जो पावर पॉलिसी है उसका मुताबिक अरुणाचल को बेनिफिट केवल सिर्फ 12% हुआ करता था। तो हमारा टाइम में हमने कहा कि हम लोग केवल 12% में ही हम लोग सीमित नहीं होंगे, हम लोग भी जाके इक्विटी शेयर हम लोग लेंगे हर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। और आज जितने भी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो साइन हो गया है उसमें हमने प्रस्ताव दिया माननीय PM साहब को कि अरुणाचल को 26% सभी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हमको इक्विटी चाहिए अपना लोगों का वेलफेयर के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट नोट चला के कैबिनेट में इसका अप्रूवल मिल गया है। अरुणाचल में अभी 26% इक्विटी शेयर हम लोगों को हर एक प्रोजेक्ट में अभी मिलेगा हम लोगों को। और 26% मतलब आप सोचिए कि यहाँ में हजारों जो मेगावाट का इन्वेस्टमेंट मेगावाट प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ में 26% योगदान देने के लिए भी हम लोगों का हजारों करोड़ का रिक्वायरमेंट है। फिर अभी का स्टेज में हमारे पास हजारों करोड़ एकदम देने का तो कैपेसिटी नहीं है, तो उसको भी मैंने PM साहब को रिक्वेस्ट किया। तो PM साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए अरुणाचल के लिए नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहां जहां हाइड्रो पावर डेवलपमेंट होगा उसके लिए भी इक्विटी शेयर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट एड के तौर पे उस राज्य को दे देंगे। तो कितना हम लोगों का विन विन सिचुएशन हुआ है। अभी 26% इक्विटी शेयर के साथ साथ हमारा 12% फ्री पावर तो ऑलरेडी एक्जिस्टेंस ही है, तो साथ में 26% इक्विटी शेयर भी हम लोगों को आ जाएगा। तब जाके हम लोगों का स्टेट का रिसोर्सेज रेवेन्यू आप देखिए आज से 10 साल बाद कितना अच्छा रेवेन्यू हम लोगों का पोजीशन में आ जाएगा। तो ये सब मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग को कुछ डिमांड रखना, मेमोरेंडम देना ये नेचुरल है, गवर्नमेंट को ही देना है, मगर गवर्नमेंट फिर हवा से तो आएगा तो नहीं है। अभी उसके लिए किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना है, ये हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसोर्सेज जो आएंगे तो उसमें हम लोग ब्लॉक करेंगे तो फिर स्टेट का ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जो भी डेवलपमेंट होगा
हम सबको पता है कि हमारा यहाँ पे हमारा बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है। हम लोग फॉरेस्ट कवरेज में हम लोग कंट्री का नंबर 2 में आता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसको भी हम लोगों को कायम करना है। तो डेवलपमेंट भी चाहिए हम लोगों को, मगर हमारा इकोलॉजी उसको भी हम लोगों को डिस्ट्रक्शंस नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि हाइड्रो पावर का जितनी भी जो डेवलपमेंट हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, उससे लेके एनवायरनमेंट में उसका इम्पैक्ट नहीं है। लोग जो कोई हाइड्रो पावर के अगेंस्ट में आके जो लोग विरोध करते हैं, वो लोग डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग ट्राइबल्स लोग हैं, सिटियों से हम लोग नेचर के साथ में हम लोग पला भरा हुआ है, तो हम लोग को इमोशंस को जानते हुए वो लोग हम लोगों को मिसगाइड करने का कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट होगा, ये जंगल खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन देखिए हाइड्रो पावर को जो क्लियरेंस के तौर पे जो उसका क्लियरेंस का जो स्टेज होता है, तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टडीज भी पूरा डिटेल इसमें किया जाता है। कुछ जहाँ भी डिस्ट्रक्शंस अगर होता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी रीफॉरेस्टेशन का भी उसमें प्रपोजल जो है वहाँ भी देना पड़ता है। तो इस प्रकार से नहीं होता है प्रोजेक्ट जो भी आता है, आजकल पूरा बैलेंसिंग के तौर पे ही लेके आता है। सो आने वाला दिनों में हम सभी को अपना रिसोर्सेज को रेवेन्यू में कैसे जनरेट करना है, उसके ऊपर भी हम लोग को विचार करना बहुत ही आवश्यक है। सियांग जो अभी न्यूज में जो चर्चा है उसका क्या होगा, आप सबको मन में शायद दौड़ भी रहा होगा। मैं आप सबको भी इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, क्योंकि सियांग का बेल्ट का साइड इफेक्ट यहाँ गारो समाज में भी होगा। मैं लास्ट टाइम रिसेंट आई थिंक नवंबर 19 में मैं बोलेंग किया था वहाँ पे, जहाँ पे सियांग प्रोजेक्ट का जो मल्टीपर्पज सियांग प्रोजेक्ट का शुरुआत जिन डिस्ट्रिक्ट में होगा, सियांग और अपर सियांग, तो वहाँ का सब लीडर्स को भी बुला के मैं वहाँ में पब्लिक फंक्शन अटेंड किया। वहाँ भी हमने क्लियरली कहा कि सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है। दिस इज एन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जहां लोग वेलकम करते हैं हम वही लेके जाते हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जहां लोग विरोध करते हैं मैं जबरदस्ती नहीं करता। जहां लोग वेलकमिंग है मैं वहीं पे लेके जाता हूं। मगर सियांग का जो बात करते हैं, दिस इज नॉट एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। आप सबको पता है कि मेरा बोलेंग विजिट के बाद में इवन इंटरनेशनल मीडियाज और नेशनल मीडियाज में इतना सारा खबर होने लगा, वहां में तो चाइनीज लोग ने पूरा स्टेटमेंट ही दे दिया कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को तो बनाना है तिब्बत साइड में, आप लोग ने देखा होगा। और चाइना का जो 5 ईयर प्लान में है वो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी पास करके रखा हुआ है, बहुत ही जल्दी वो लोग ग्राउंड में एग्जीक्यूशन कर देंगे। वो लोग पहले सियांग नदी का कलर इतना सुंदर था, इतना ग्रीन, इतना साफ दिखता था, आज देखिए सियांग नदी का कलर क्या है। सियांग नदी और अपना योंगो रिवर जहां ज्वाइन करते हैं वहां में देखिए सियांग नदी कितना काला होके आ रहा है, और अपना जो यहाँ से योंगो रिवर जो जहां जाके मिलता है वो कितना साफ होके यहाँ से जा रहा है। इसका मतलब तो आप सबको पता है कि उस पार में एक्टिविटीज जो है अभी शुरुआत हो गया है वहां पे। हमारा डर वही है कि सियांग में वो लोग पानी जो रोक के पानी डाइवर्ट करेंगे तो सियांग नदी जो है पूरा सूख जाएगा। सियांग नदी विंटर्स में तो हम लोग पैदल मार के पार कर पाएगा, तो हम तो नहीं चाहेंगे सियांग को हम पैदल पार करें, कोई भी नहीं चाहेगा। और दूसरा जो डेंजर फैक्टर है कि मान लीजिए वहां से अगर पानी छोड़ देता है तो हमारा आधी बेल्ट पूरा खत्म हो जाएगा। असम का पूरा ब्रह्मपुत्र में जितने भी जो एरिया बैंक्स में पूरा लोग खत्म हो जाएगा, टिल बांग्लादेश इसका इफेक्ट जाएगा। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो मेरा चिंता वही है। आई एम नॉट आफ्टर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, आई एम वरीड अबाउट माई आदि पीपल। और आदि व्हेन आई से आदि पीपल एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस डिजास्टर, गालो भी शामिल है उसमें। आप सबको याद होगा कि वर्ष 2000 में एक बड़ा फ्लड आया था सियांग रिवर में। सियांग रिवर में फ्लड आया तो ऊपर यहाँ सियांग रिवर में फ्लड होने के बाद फिर बैक आके यहाँ इवन आलो तक भी यहाँ पे फ्लडिंग हुआ है कि नहीं। और वो 2000 में जो फ्लड आया वो तो कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से वहाँ तिब्बत में जो स्ट्रक्चर बनेगा और वहाँ से अगर वो लोग बदमाशी करके पानी छोड़ देगा तो आपके ये आलो एरिया भी पूरा सबमर्ज हो जाएगा।
इस तरह का वहाँ पे जो पानी का स्टोरेज वो लोग प्लान कर रहा है। डर इसलिए है कि इंटरनेशनल जो वाटर ट्रीटी में चाइना इज नॉट इन सिग्नेटरी। अगर चाइना सिग्नेटरी होता तो हम लोग का टेंशन ही नहीं है। सिग्नेटरी नहीं है इसलिए तो टेंशन का बात है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए प्रयास अभी इसका सोल्यूशन के ऊपर में हम लोग को बात करना है। फ्यूचर जो चैलेंजेस आने वाला है आज से 15 साल 20 साल 30 साल के बाद में जो चैलेंजेस आएगा उसका तैयारी अभी से ही हम लोग को शुरुआत करना है। बाद में इस प्रकार का अगर दुर्घटना हो जाएगा तो इसको जवाबदारी कौन होगा? मैं तो जवाबदार होगा नहीं भाई। मैं तो देखिए डे वन से काफी कोशिश कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने बोलेंग से आने का बाद कल परसों मैंने एक लेटर भी लिखा ABK का। आज प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ है, आपको शायद लेटर मिल गया होगा। तो मैंने क्लियरली लिखा है उसमें भी, लेटर में भी, और मैं अभी एक लेटर एक अपना AITA प्रेसिडेंट को भी लिखने वाला हूँ। तो ये सब जो बड़ा जो डिजास्टर आने वाला है उसको किस प्रकार से हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। अभी भारत सरकार पूरा मदद करने के लिए पूरा तैयार है और भारत सरकार की ओर से नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके रखा हुआ है, तो उसको साथ देना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ABK शुड प्ले फ्रंट लीड और GWS भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और साथ साथ अपना AITA भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जो लोग रिमर्स फैला रहा है इसमें प्रोजेक्ट को आने नहीं देना है, जो लोग हाइड्रो पावर का एंगल जो मिला रहा है उन लोगों को क्लैरिफाई करना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ गवर्नमेंट का दरवाजा एकदम खुला हुआ है। जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। उसके लिए आके आप लोग महीना भर भी चर्चा कीजिए, 2 महीना चर्चा कीजिए, 3 महीना चर्चा कीजिए। मीटिंग का ऑर्गेनाइज भी नहीं बोला है, गवर्नमेंट ही करके देगा, खाना पीना भी सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करके देगा। मगर पब्लिक को डिस्कशन किए बिना, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिए बिना हमारा आदत नहीं है कि जबरदस्ती उस चीज में जाके प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना, ये हमारा नेचर नहीं है। पब्लिक का साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। सिक्योरिटी के लाइन में हम लोगों को सोचना होगा। अपना आदि समाज और गालो समाज का फ्यूचर को देखते हुए, अपना इवन आसामीज का फ्यूचर को देखते हुए हम लोगों को ये कदम जो है ये लेना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। सवाल पूछना है तो उन लोगों को पूछना चाहिए कि मान लीजिए कल में यहाँ में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो आज जो एंटी हाइड्रो के नाम में जो लोग घूम रहा है वो लोग कल में जवाबदार उन लोगों से ही पूछना होगा। वो लोग लिख के देना होगा कि अगर चाइना अगर डैम बना, हम लोग चलो डैम नहीं बनाएगा, यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सियांग में नहीं बनाएगा, कोई बात नहीं। पब्लिक बोलते हैं मत बनाओ, नहीं बनाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन लेगा कल में वहां से अगर दुर्घटना हो जाता है तो। इसका तो कम से कम हम लोगों को चाहिए तो कोई भविष्य में जाके कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। सियांग नदी सूख जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा? उन लोगों को पूछना है उल्टा सवाल। जो लोग जो नेगेटिव जो फैलाता है, हमारा सियांग को कौन बचाएगा? सियांग सूख जाएगा, जवाबदार क्या आप होगा? बाद में वहां से फ्लडिंग कर देगा, हमारा यहाँ में हजारों आदमी का मौत होगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होगा, आसाम तक इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सो एक प्लेटफॉर्म में आके ये सब इश्यूज को हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। सो दिस इज ए नेशनल प्रोजेक्ट, इसलिए मैं सोचा आप लोगों के बीच में भी यहाँ पे एक दो शब्द बोलने के लिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अपना गालो एरिया में भी पड़ेगा इसका। सो ये था आज काफी सीरियस होके लगता है। आप लोग सीरियस होना भी कभी अच्छा है, क्योंकि हमारा फ्यूचर के बात है ये सब, तो इसमें आप लोग जरूर चर्चा कीजिएगा। और हम काफी होपफुल हैं, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि अपना GWS इस मामलों को भी चर्चा करेंगे। ये अपना ABK का प्रेसिडेंट साहब, उनका टीम मेंबर्स पूरा यहाँ पे है, AITF के मेंबर्स लोग भी है, तो इस विषय को वो लोग फिर फर्दर सरकार के साथ में बैठ के उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और आज गालो इस वेलफेयर सोसाइटी के सिल्वर जुबली ऑर्गेनाइजेशन में हमें याद करना चाहेंगे हमारा फॉर्मर IAS, हम अब अपना रीजन सेक्रेटरी NEC के जो रह चुके हैं लेट स्वर्गीय तकब रिंगू जी का, जिनका चेयरमैनशिप में वर्ष 1999 में उनको फर्स्ट मीटिंग उन्होंने वहाँ पे चेयर किया, और बाद में जनवरी 10, 2000 में
पूरे जो बाने केबांग ने इसको अप्रूवल दे दिया कि इसको हम लोग GWS बनाएंगे बोल के। तो तब से लेके 25 इयर्स में बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस अपना गालो समाज के ओर से, नॉट ओनली लिमिटेड टू दी गालो ट्राइब बट ऑल्सो एंटायर अरुणाचल प्रदेश में इसका अच्छा योगदान हम सभी को मिला है। उसके लिए जितने भी जो हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट जो लोग रह चुके हैं उन सभी को हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। आज हमारे बीच उपस्थित ITS tumme amo bu DIGP promotion til paka arun bu ija wasyang ST ba dudo tumme amo sir ne jengonu felicitation team aatga no marya te sir ne request redo tumme amo sir ne aji ko felicitation din lakarna Asi many congratulations on your promotion. आप पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो गया जब से DIGP हुआ है। And on behalf of entire people of Arunachal Pradesh and also particularly of the Galo community, would like to extend my warm greetings to all the dignitaries, to all the guests we have invited, especially to our Chief Minister, the dynamic Honorable Young Chief Minister of Arunachal Pradesh, Sri Pema Khandu ji,